दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक प्रतिफलनात्मक टिप्पणियां उसके बारे में देखेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तिका पेज नंबर 38 देखिए। यह प्रतिफलनात्मक टिप्पणियां हमारे द्वारा अध्यापक द्वारा लिखी गई सामग्रियां हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि आजकल की शिक्षण विधियां ज्ञान निर्मितिवाद या संरचनावाद के आधार पर बनाई गई विधियां हैं। इस विधि की यह विशेषता यह है कि अधिगम उपलब्धि हर छात्र के पास पहुंचे। शिक्षण का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य छात्रों तक जरूर पहुंचे। पहुंचने के आधार पर अधिगम उपलब्धियों का निर्माण छात्रों द्वारा हो। यह अधिगम उपलब्धि विजिबल और मेजरेबल होना चाहिए। यह भी हम पिछली कक्षाओं में हमने देखा। तो यह अधिगम उपलब्धियों की प्राप्ति छात्रों को मिलने के लिए अध्यापकों को क्या क्या करना चाहिए। पहले अध्यापक के पास अधिगम उपलब्धियों की गुणात्मक टिप्पणियों का होना अनिवार्य है। गुणात्मक टिप्पणी माने क्वालिटी इंडिकेटर्स। उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि छात्रों से गुणात्मक अधिगम उपलब्धि के रूप में पोस्टर मिलना चाहिए, अर्थात हर छात्र पोस्टर बनाने के लिए क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। हर छात्र को पोस्टर बनाने की क्षमता प्राप्त होनी चाहिए, वो हमारा लक्ष्य है। तो छात्र पोस्टर बनाते हैं तो अध्यापक द्वारा इसका आकलन निर्दिष्ट गुणात्मक टिप्पणियों के द्वारा, क्वालिटी इंडिकेटर्स द्वारा होते हैं। यह क्वालिटी इंडिकेटर्स छात्रों को भी अवगत होना चाहिए। वैसे तो हमने कहा पोस्टर बनाते समय क्वालिटी इंडिकेटर्स गुणात्मक टिप्पणियां क्या क्या हो सकती हैं। एक, पोस्टर के लिए विषय का होना अनिवार्य है। विषय पहला सूचक है विषय। दूसरा, स्पष्टता। पोस्टर स्पष्ट होना चाहिए और व्यक्त होना चाहिए। तीसरा इंडिकेटर, पोस्टर आकर्षक होना चाहिए। विषय हो, व्यक्त एवं स्पष्ट हो और पोस्टर का आकर्षक होना जरूरी है। यदि इन तीनों गुण पोस्टरों में नहीं है, गुणात्मक सूचक टिप्पणियां पोस्टर में नहीं है, तो पोस्टर कोई पढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार हमारा उद्देश्य है कि शिक्षोपरांत, शिक्षण के बाद छात्र कहानी लिखने के लिए क्षमता छात्र को होनी चाहिए। तो अध्यापक के पास गुणात्मक टिप्पणी होनी चाहिए। कहानी की गुणात्मक टिप्पणियां
इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? कहानी के लिए शीर्षक चाहिए, कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, कहानी में एक प्रकार का प्रवाह और रोचकता बनती रहनी चाहिए, कहानी अर्थपूर्ण होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। यदि इत्यादि गुण है तो कहानी अच्छी रहेगी। इसे हम कहते हैं गुणात्मक टिप्पणियां या क्वालिटी इंडिकेटर्स। ये इन क्वालिटी इंडिकेटर्सों के बारे में छात्र को भी अवगत होना चाहिए। तो इन क्वालिटी इंडिकेटर्सों के जरिए हम ये निश्चय करते हैं कि छात्र निर्दिष्ट क्षमता प्राप्त करने में कहां तक सफल हुए। इसको लिखित रूप में सुरक्षित रखना ही रिफ्लेक्शन नोट है। कक्षा के उपरांत अध्यापक अपने रिफ्लेक्शन नोट में प्रतिफलनात्मक टिप्पणी में लिखते हैं छात्र की उपलब्धि में क्या खूबी है, क्या कमी है। अध्यापक ने जो मातृका के रूप में, मॉडल के रूप में जो दिखाया उसमें क्या खूबी है, क्या कमी है। तभी तो स्व आकलन के लिए अध्यापक को प्रेरणा मिलेगी। अगली कक्षा में सुधारने के लिए, अपने कार्य को सुधारने के लिए वो भरसक सफलता से कोशिश भी करेंगे। यही प्रतिफलनात्मक टिप्पणी की उपयोगिता है।